अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इस हफ्ते उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से बात कर सकते हैं। उत्तर कोरिया के मीडिया का कहना है कि किम ने इस हफ्ते अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इसके बारे में उचित समय आने पर बात करेंगे। ट्रंप ने आगे इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वह इस हफ्ते के आखिर में कैंप डेविड जाएंगे और कुछ विदेशी नेताओं के साथ बैठक और फोन पर बातचीत करेंगे। बता दें कि ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि किम सार्वजनिक कार्यक्रमों से 3 हफ्ते तक अनुपस्थित रहने के बाद शनिवार को एक उर्वरक कारखाने के कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनके ठीक होने की कामना करता हूं। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया था जब कई दिनों से तानाशाह की सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आ रही थीं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से जब किम के स्वास्थ्य के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है कि किम कहाँ हैं, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता। मैं केवल उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह ठीक हैं। मुझे पता है कि वह कैसे हैं। बता दें कि किम जोंग उन अपनी मौत की अटकलों के बीच शुक्रवार को लोगों के बीच नजर आए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन प्योंगयांग के पास एक उर्वरक कारखाने का उद्घाटन करते हुए 20 दिनों में पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए, जिससे उन अटकलों पर भ्रम लग गया कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं। उत्तर कोरिया के आधिकारिक समाचार प्रतिष्ठान कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNN ने बताया कि किम अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुनचौन में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उसमें उनकी बहन किम यो जोंग भी शामिल हुई। सरकारी अखबार रोडोंग शिन्मुन ने किम की कई तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिसमें वह काले कपड़े पहने मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वह लाल रंग का रिबन काटते हुए दिखते हैं। साथ ही बड़े परिसर में हजारों कामगार कतारों में खड़े होकर गुब्बारे छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से कई मास्क लगाए दिखाई देते हैं। KCNA के मुताबिक किम जब इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने फैक्ट्री का जायजा लिया और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान किम ने कहा कि यदि उनके दादा और पिता यह खबर सुनते कि आधुनिक फास्फोटिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है तो उन्हें बहुत खुशी होती। तस्वीरों में ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले कि किम स्वस्थ नहीं है। उन्होंने चलते वक्त सहारे के लिए कोई लाठी भी नहीं ले रखी थी, जैसे कि उन्होंने 2014 में तब ली थी जब वे टखने की सर्जरी से उबर कर लौटे थे। हालांकि एक तस्वीर में उनकी ग्रीन इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखी, जो वैसे ही वाहन है जो उन्होंने 2014 में इस्तेमाल किया था। किम के स्वास्थ्य को लेकर तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी जब वह बीते 15 अप्रैल को अपने दिवंगत दादा किम इल सुंग की जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल नहीं हुए थे। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। सरकारी मीडिया ने बताया कि सार्वजनिक रूप से सामने न आकर किम नियमित गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जैसे कि सीरिया, क्यूबा और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को शुभकामनाएं भेजना और तटवर्ती शहर वॉनसन में पर्यटक सुविधाओं का निर्माण करने वाले श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त करना। किम की स्वास्थ्य संबंधी अटकलों के दौरान यही अनुमान लगाया जा रहा था कि वे तटवर्ती शहर वॉनसन में ठहरे हुए हैं। उत्तर कोरिया के सत्ताधारी नेताओं पर नजर रखने वाली दक्षिण कोरिया की सरकार ने लगातार उन अटकलों को खारिज किया कि 36 वर्षीय किम का सर्जरी के बाद स्वास्थ्य खराब है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के कार्यकाल ने कहा था कि उन्हें उत्तर कोरिया में किसी भी असामान्य संकेत या उसके शासक दल, सेना और कैबिनेट द्वारा किसी भी आपातकालीन प्रतिक्रिया का पता नहीं चला है। दक्षिण कोरिया ने कहा था कि यह विश्वास है कि किम अभी भी राज्य के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं और उनका पूरा कंट्रोल बना हुआ है, लेकिन प्योंगयांग के बाहर अनिर्दिष्ट स्थान पर रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।